आज का कुर्ती नेक डिज़ाइन वी शेप नेक में है और उसमें मैंने पोटली बटन्स दिए हैं, आगे प्लैकेट भी दिया है। अब पहले हम साइज़ के हिसाब से वी नेक कट करेंगे। पेस्टिंग पेपर को फोल्ड करके और यहाँ पर नेक की जो विड्थ है वो मैंने 3 इंच ली है। नेक की जो लेंथ है वो मैंने 6.5 इंच तक रखी है। आपको वी नेक अपने साइज़ के हिसाब से लेना है। यहाँ पर भी मैं 3 इंच पे मार्किंग करूँगी। अब इन दोनों मार्किंग्स को इस तरीके से मिला लें। अब इसके अंदर हम यहाँ पर हल्का सा गोलाई वाला वी नेक का शेप देंगे। देखिए ये वी नेक की जो लाइन है बिल्कुल सीधी ना लेके हम हल्की सी गोलाई देंगे। अब इस नेक को बाहर की तरफ से 1 इंच वाइड रखकर यहाँ अंदर की तरफ से भी लाइन खींच लें और इसकी कटिंग कर लें। अब देखिए इस तरीके से हमें वी नेक कट करना है। अब देखिए जो ये सूट बॉर्डर है इसको मैंने प्लैकेट और नेक पर यूज़ किया है। अब देखिए इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है तो इसे मैं थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। यहाँ पर ये 3 लाइन्स में है तो इसे मैं सिर्फ 2 लाइन का ही यूज़ करूँगी और साइड से इसे कट कर लिया है। अब दोनों तरफ इस तरीके से फोल्डिंग का एक्स्ट्रा रखें। जो भी आपको बॉर्डर यूज़ करना है दोनों साइड फोल्डिंग का एक्स्ट्रा लेना है। दोनों तरफ फोल्ड करके हमें इसे एक बार आयरन करना है। वी नेक को भी मैंने कपड़े के ऊपर आयरन करके और पेस्ट किया है। अब हम इसको साइड से इस तरीके से फोल्ड करके और स्टिच लगाएंगे जैसे हम किसी भी सिंपल नेक में करते हैं। अब यहाँ पर एक सेंटर में छोटा कट लगा दें। अब हम कुर्ती का फ्रंट पैनल लेंगे। कुर्ती का जो फ्रंट पैनल है वो हमें सीधा रखना है। सीधे साइड में बिल्कुल सेंटर पर इस वी नेक को अच्छे से सेट करें और इसे अंदर की तरफ से स्टिच लगाएं। पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल पास में हमें स्टिच लगानी है। ऐसे ही ट्रेंडी कुर्ती फ्रंट नेक डिज़ाइंस को इजी स्टेप्स के साथ कैसे बनाया जाता है उसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें तो आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। अब देखिए स्टिच लगाने के बाद अंदर की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा हटा दें। वी नेक को भी बिल्कुल एंड तक हमें कट लगाना है। अब इस पेस्टिंग पेपर को पूरा पीछे की तरफ घुमाने के बाद अब यहाँ पर इसे हम स्टिच लगाकर और फिक्स करेंगे। तो जब हम आगे बॉर्डर और प्लैकेट बनाएंगे तो हमें आसानी रहेगी। अब देखिए वी नेक पूरा रेडी हो चुका है। अब इसके बिल्कुल सेंटर में हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें प्लैकेट बनाना है। प्लैकेट की लेंथ कितनी रखनी है वो आप डिसाइड करके और वहाँ तक मार्किंग करें। यहाँ प्लैकेट की लेंथ मैंने 13 इंच तक ली है। आप इसे लॉन्ग प्लैकेट भी बना सकते हैं। अब देखिए प्लैकेट बनाने के लिए मैंने जो ये बॉर्डर है उसे इस तरीके से दोनों तरफ से फोल्ड करके आयरन कर लिया है। अब हम इसको पहले हाफ हाफ कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से कट कर लें। और एक बात का ध्यान रखें कि देखिए यहाँ पर हमने वी नेक को हल्की सी गोलाई दी है तो ये बॉर्डर हम उस पर आसानी से लगा पाएँ इसलिए मैंने सेम शेप में यहाँ पर इस तरीके से इसे आयरन किया है। अब हम इस बॉर्डर को वी नेक से लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए बिल्कुल किनारे पर हमें स्टिच लगानी है और देखिए बॉर्डर की जो 2 पट्टियां हैं दोनों अलग अलग कलर्स की हैं तो हमें कलर के हिसाब से ही थ्रेड मशीन में लगाना है। अब देखिए वी नेक की पॉइंट से अब हम नीचे की तरफ आएंगे। जो हमने सेंटर में लाइन खींची थी उस लाइन के ऊपर ही हमें इसे स्टिच करना है। नीचे की तरफ करीब 1 इंच तक छोड़ दें। अब हमें पहले पोटली बटन्स लगाने हैं। पोटली बटन्स मैंने थर्मोकोल बॉल में से रेडी कर रखे हैं। अब देखिए पोटली बटन को फिनिशिंग के साथ हमें कैसे रेडी करना है। देखिए पोटली बटन का जो फेस है वो सिर्फ बॉर्डर के ऊपर दिखना चाहिए। 1-1 इंच का गैप दें और उसके बाद देखिए पोटली बटन को हम जिस धागे से रैप करते हैं बिल्कुल वहाँ पर ही हमें स्टिच लगानी है। देखिए दोनों हाथों से इस तरीके से कपड़े को प्रेस करें और स्टिच लगाएं। अब देखिए पोटली बटन्स को मैंने इस तरीके से एक स्टिच लगाकर और फिक्स कर लिया है। अब हमें 0.25 इंच जितना गैप देकर यहाँ पर दूसरी स्टिच लगानी है और उसके बाद अगर पोटली बटन का कपड़ा एक्स्ट्रा है तो उसे कट कर लें।
क्योंकि 2 स्टिच लगाने से ये अच्छे से फिक्स हो चुके हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पूरे में से हटा दें। अब हम सामने वाली बॉर्डर लगाएंगे। जैसे हमने एक साइड बॉर्डर लगाई है, सेम उसी तरीके से ही हमें यहाँ पर भी इस बॉर्डर को अटैच करना है। देखिए यहाँ पर भी हम बिल्कुल किनारी पर स्टिच लगाएंगे। वी नेक की पॉइंट पर आते हुए अब हम इस बॉर्डर को नीचे की तरफ लेंगे। अब हमें यहाँ पर पोटली बटन्स को पूरा कवर करते जाना है। अब हम दोनों बॉर्डर्स की जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर रखेंगे। अब हमें इस बॉर्डर को नीचे से फोल्ड करना है, 1/2 इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड कर लें और स्टिच को कंटिन्यू रखें। सामने वाली बॉर्डर को भी बिल्कुल बराबर फोल्ड करें और इसे हम यहाँ पर मशीन से निकालेंगे क्योंकि हमें अब यहाँ पर थ्रेड को चेंज करना है। अब हमें बॉर्डर को बाहर से स्टिच लगानी है और जो दोनों प्लेट्स बनी हैं उनको हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर भी हमें बिल्कुल किनारी पर स्टिच लगानी है और जहाँ पर ये प्लेट बन रही है वहाँ पर हमें डबल स्टिच लगानी है। इस तरीके से हमें डबल स्टिच करके और स्टिच को कंटिन्यू रखना है, आगे लेना है प्लेकेट तक। नीचे से हमने पहले ही फोल्ड कर लिया है। अब सामने भी प्लेट पर हम यहाँ पर डबल स्टिच लगाएंगे और स्टिच को कंटिन्यू लेते हुए वी नेक पर भी स्टिच को लगाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। ये हमारा सोबर सा पोटली बटन नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। देखिए यहाँ वी नेक पर कोनों पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें और शोल्डर लाइन को बिल्कुल सीधा रखें। देखिए ये नेक डिज़ाइन पूरा रेडी हो चुका है। बैक का जो नेक है वो 2 इंच लॉन्ग है। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।